बुशरा मैम, भारत में वर्तमान परिस्थितियों में उर्दू कहाँ दिखती है आपको? किस परिस्थिति में दिखती है? देखिए, उर्दू मुझे मुशायरों में नज़र आती है, उर्दू मुझे कव्वालियों में नज़र आती है। उर्दू को सिर्फ़ इश्क-मुश्क की ज़बान तक महदूद कर रख दिया गया है। हालाँकि उर्दू ज़बान जो है वो तहज़ीब की ज़बान है। उर्दू ज़बान एक मुकम्मल तहज़ीब का नाम है। उर्दू ज़बान वो ज़बान है जो इस मुल्क में पली-बड़ी है, परवान चढ़ी है और उसे किसी भी तरीक़े से एक मज़हब तक महदूद कर नहीं देखा जा सकता है। ये इसके साथ सबसे बड़ा ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ज़बान कभी भी किसी मज़हब की नहीं होती, ज़बान ख़ित्ते की होती है, वो ज़मीन की होती है। और उर्दू ज़बान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उर्दू ज़बान पर फ़िलहाल बहुत काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात कर सकती हूँ कि अगर उर्दू की हम सहाफ़त की बात करते हैं तो अभी इस पर बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है, क्योंकि जो अखबारात हैं, ख़ास तौर पे दक्कन की अगर मैं बात करूँ, वहाँ के कुछ अखबारात हैं जो 50,000 कुछ 1 लाख तक जाते हैं, जहाँ पर उनको एड्स, रेवेन्यू जो है वो उनका जनरेट होता है। लेकिन बाकी जो अखबारात हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है और कुछ कमोबेश हाल जो है वो चैनल्स का भी है, क्योंकि चैनल्स में भी अगर माना कि किसी चैनल में 4-5 चैनल्स हैं, रीजनल हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, तो उसमें अगर उर्दू भी है तो उसको सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है, उनकी तरजीह में वो सबसे नीचे आता है। सैलरीज़ जो हैं वो बहुत कम उर्दू सहाफ़ियों को दी जाती हैं और इसीलिए जो उर्दू सहाफ़ी हैं वो उस बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से हिंदी या फिर हम अंग्रेज़ी में देखते हैं। तो इस पर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो सहाफ़ी हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास वो पोज़ीशंस हैं, जिनके पास वो ओहदे हैं, उनको इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। कॉपी कट पेस्ट से बाहर निकल कर वो जर्नलिज़्म करने की ज़रूरत है जो सुर्ख़ियाँ बनाए और जिसके बारे में लोग बात करें। पर लगातार गलत प्रयोग होता है शब्दों में, जो नुक्ता है, जो जो बारीकियाँ हैं, जो तकनीकियाँ हैं उर्दू की, उसको ना प्रयोग करके ऐसे ही बोल दिया जाता है। जी, बिल्कुल। ये भी बहुत नाइंसाफ़ी है उर्दू के साथ। जब आप उर्दू की बात करते हैं तो आप हज़ार नहीं बोल सकते हैं, आपको हज़ार बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप उर्दू में वो लफ़्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कामयाबी नहीं बोल सकते, आपको कामयाबी ही बोलना पड़ेगा। आप इसी तरह के और अल्फ़ाज़ हैं जिनका गलत इस्तेमाल भी होता है। ख़ास तौर में बात करूँ क्योंकि खुलासा बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए बार-बार मैं इसका ज़िक्र कर रही हूँ। खुलासा का मतलब होता है किसी चीज़ की समरी लिखना। खुलासा का मतलब पर्दाफ़ाश नहीं होता है। तो अगर आपको खुलासा अगर आप कह रहे हैं तो आपको पर्दाफ़ाश इस्तेमाल करना चाहिए, आपको मुखालफ़त इस्तेमाल करना चाहिए। खिलाफ़त एक मूवमेंट था, खिलाफ़त को आप मुखालफ़त की जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप उर्दू के अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो नुक्तों की उसमें भूमिका जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो उनका ज़रूर ख़याल रखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है जिस तरह से बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं, जो सॉन्ग्स हैं, पहले हुआ करता था लता मंगेशकर से लेकर आशा ताई से लेकर तमाम जो सिंगर्स हमारे रहे हैं, उनकी बाकायदा तौर पर उर्दू में ट्रेनिंग हुआ करती थी। और इसीलिए आप ये देखें कि वो उर्दू के जो वो लिखा जाता था और जो वो जो